हेलो दोस्तों। आज हम लेके आए हैं आपके लिए डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। हमने देखा है कि प्रेगनेंसी में क्या क्या डायग्नोसिस की जाती है, क्या क्या डायग्नोसिस प्रेगनेंसी के दौरान देखी जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। मेन एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में भी और वाइवा में भी बहुत बार पूछा जाता है कि डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी क्या क्या है। तो आज हम देखेंगे डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। तो डिफिनीशन से शुरू करते हैं। Diagnosis of pregnancy is the process of confirming pregnancy by identifying presumptive, probable, and positive sign using history, physical examination, laboratory test and imaging। ठीक है दोस्तों, तो इसमें डायग्नोसिस हम क्या क्या देखेंगे। इसमें तीन डायग्नोसिस है, तीन साइन है। जो पहला होता है प्रिजम्पटिव, मतलब कि हम एजम्पशन लगा सकते हैं। दूसरा प्रोबेबल, ये हो सकता है। तीसरा पॉजिटिव साइन, यानी कि ये कंफर्मेटरी साइन है कि नहीं प्रेगनेंसी है। तो इसी के हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन भी देख रखा है, यहाँ पे कर रखा है। तो साइन ऑफ प्रेगनेंसी के क्लासिफिकेशन क्या क्या है। पहला है क्लासिफिकेशन प्रिजम्पटिव साइन, जो कि सब्जेक्टिव साइन जिसको कहते हैं। दूसरा प्रोबेबल साइन, यानी कि ऑब्जेक्टिव साइन जिसको कहते हैं। तीसरा पॉजिटिव साइन यानी डायग्नोस्टिक साइन, यानी कि ये कंफर्मेटरी साइन है कि प्रेगनेंसी है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले प्रिजम्पटिव साइन क्या क्या है। तो इसमें देखने को मिलता है एमनेरिया। ठीक है। दूसरा देखने को मिलेगा मॉर्निंग सिकनेस। एमनेरिया क्या होता है, जो मिस्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसमें हम एमनेरिया कहेंगे। ये प्रिजम्पटिव इसलिए है क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई सारे ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके महीने या 2 महीने बाद भी मेंस्ट्रुएशन आएंगे या लेट मेंस्ट्रुएशन हो जाते हैं, तो उसको कंफर्मेटरी साइन नहीं कह सकते हैं, इसलिए हमने इसको प्रिजम्पटिव में रखा हुआ है। दूसरा आता है मॉर्निंग सिकनेस। ये भी कंफर्मेटरी साइन नहीं है, ये भी मॉर्निंग सिकनेस ऐसे नॉर्मली हो सकते हैं। ब्रेस्ट चेंजेस, इनलार्जमेंट और टेंडरनेस देखे जाएगा। डार्कनिंग ऑफ एरियोला देखा जाएगा, एरियोला के आसपास डार्कनिंग देखी जाएगी। ठीक है। कोलेस्ट्रम देखा जा सकता है। तीसरा फटीग, महिलाएं फैटिग हो जाती हैं, फैटिग रहती हैं, वीकनेस आ जाता है। फिर फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन, यूरिनेशन बढ़ जाता है। यूरिनेशन का मतलब शॉर्ट 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 टाइम पे हमने देखा है कि यूरिनेशन, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन जाती है। क्यों? क्योंकि जब यूट्रस जो होता है उस पर प्रेशर, जब बच्चा उसमें वूम्स में आता है, यूट्रस में आता है, तो यूट्रस का साइज इनलार्ज होता है। तो जब इनलार्ज होगा तो वो नीचे और ऊपर दोनों तरफ जाएगा। तो नीचे जब जाता है तो वो हमारे यूरिनरी सिस्टम को प्रेशर अप्लाई करता है, जिसके कारण से हमें मदर को बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ सकता है। क्विकनिंग, क्विकनिंग देखा जाता है। क्विकनिंग जो होता है कि क्विकनिंग क्या होता है, जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट होता है फेल्ड बाई मदर यूजली 18 से 20 वीक में देखा गया है इन प्राइमरी ग्रेविटा। प्राइमरी ग्रेविटा जो होती है उसमें 18 से 20 वीक में देखा जाता है। वहीं 16 से 18 वीक में देखा जाएगा किसमें, मल्टी ग्रेविटा में। ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे हम स्किन पिगमेंटेशन। स्किन पिगमेंटेशन क्या है। स्किन पिगमेंटेशन में हम लिनिया निगरा देखेंगे, उस पर स्किन जो abdomen स्किन होती है उस पर लाइनिंग बन जाती है। कोलेज़्मा देखेंगे, कोलेज़्मा जो नोज़ और आई के बीच में रेडनेस बन जाता है। स्टेरिक ग्रेविडम स्ट्रेच मार्क बन जाते हैं एब्डोमेन पे। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे प्रोबेबल साइन, यानी कि ऑब्जेक्टिव साइन, हम देख के बता सकते हैं कि नहीं है, प्रेगनेंसी है। प्रोबेबल साइन में हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट देखेंगे। पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट में क्या होता है कि यूरिन में एससीजी पाया जाता है, यानी कि जब यूरिन टेस्ट करेंगे तो वहाँ पे एससीजी का मिलता है, और यूरिन ब्लड टेस्ट में भी एससीजी की वैल्यू बढ़ जाती है। फिर दूसरा देखेंगे यूट्राइन इनलार्जमेंट। यूट्राइन इनलार्जमेंट, यूट्रस जो होता है इनलार्जमेंट होता है। फिर उसके बाद देख सकते हैं हम डूडल साइन। डूडल साइन क्या होता है, जो सर्विक्स होता है उसकी सॉफ्टनिंग हो जाती है, ब्लूइश डिस्कलरेशन भी देखने को मिलता है यहाँ पे। फिर आता है हेगार साइन। हेगार साइन क्या होता है कि सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है उसका सॉफ्टनिंग होने स्टार्ट हो जाती है। फिर हम देखेंगे चैडविक साइन। चैडविक साइन क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स एंड विजाइना। सर्विक्स और विजाइना का जो
है उसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। फिर ब्रैक्सन हिक्स कंट्रैक्शन, ब्रैक्सन हिक्स कंट्रैक्शन वही है जो क्विकनिंग साइन है, उसी को हम ब्रैक्सन हिक्स कंट्रैक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर होता है वो मदर के थंब यूट्रस पे अपने थंब और पाम को रख के थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करता है या प्रेस करता है, तो वहाँ पे फेल्ट करता है क्विकनिंग साइन को अर्ली 16 to 18 वीक। इसको हम कहते हैं ब्रैक्सन हिक्स कंट्रैक्शन। इसके बाद हम देखेंगे बेलोटमेंट देखेंगे, यूट्राइन सोफिल देखेंगे। फिर हम देखेंगे पॉजिटिव साइन क्या क्या होते हैं। पॉजिटिव साइन जिसको हम डायग्नोस्टिक साइन कहते हैं, कंफर्मेटरी, ये कंफर्म करता है प्रेगनेंसी को। ठीक है, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले फीटल हार्ट साउंड। फीटल हार्ट साउंड कब देखने को मिलता है? 10 से 12 वीक में देखने को मिलता है। ये किस पे देखते हैं, सुनते हैं? डॉपलर पे हम सुनते हैं, या फिर फीटोस्कोप पे सुनते हैं। ये 18 से 20 वीक में फीटोस्कोप पे देखते हैं, और डॉपलर साइन किस पे देखते हैं? 10 से 12 वीक पे देखते हैं। उसके बाद है फीटल मूवमेंट। फीटल मूवमेंट पाल्पेटेड बाय एग्जामिनर, यानी कि एग्जामिनर द्वारा फीटल मूवमेंट को पाल्पेट करके देखा जा सकता है। या यहाँ पे फिर विजुअलाइजेशन ऑफ फीटस बाय अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी से फीटस का विजुअलाइजेशन किया जा सकता है। अबाउट 5 वीक, 5वें वीक पे उसका बेबी जो होता है उसको कार्डियक एक्टिविटी भी देखी जा सकती है 5वें और 6वें वीक पे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस देख सकते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या क्या हो सकता है जो जो कंफर्मेटरी नहीं देता है कि प्रेगनेंसी है। तो यहाँ पे यूट्राइन फाइब्राइड हो सकते हैं, यूट्राइन फाइब्राइड हो सकते हैं, वहाँ पे मिस्ड पीरियड भी हो सकते हैं, और यूट्रस जो होता है बोगी बोगी सा लगा रहता है, इससे पता नहीं चलता है कि नहीं प्रेगनेंसी ही है कि नहीं है। तो इसको कुछ कंफर्मेटरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूट्राइन फाइब्राइड की वजह से हो सकता है, ओवरियन सिस्ट की वजह से हो सकता है, ओबिसिटी की वजह से हो सकता है, एसाइटिस हो जिसके कारण भी मिसकंसेप्शन बना हो कि प्रेगनेंसी का है। सीडो सीडोसिस कहते हैं जिसको फॉल्स प्रेगनेंसी हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखेंगे। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या क्या है? लेबोरेटरी डायग्नोसिस में यूट्राइन प्रेगनेंसी टेस्ट, जिसको यूपीटी कहते हैं, यूपीटी किट जो होती है उससे यूरिन से डिटेक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है? एससीजी होता है जो यूजुअली पॉजिटिव साइन देता है आफ्टर मिस्ड पीरियड। ठीक है, इसमें यूपीटी में क्या होता है कि जब डबल लाइनिंग बन जाती है तो उस समय उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। दूसरा सीरम बीटा एससीजी का टेस्ट करते हैं। ये सेंसिटिव होता है, मोर सेंसिटिव होता है, डिटेक्ट प्रेगनेंसी अर्लियर देन यूट्राइन टेस्ट। ठीक है, उसके बाद हम अल्ट्रासोनोग्राफी देखेंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या वो कंफर्म करता है इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी। ये कंफर्मेटरी है कि प्रेगनेंसी है। डिटेक्ट करता है फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट को डिटेक्ट करता है जो एफएचआर जो हम कहते हैं, जिसको डिटरमाइन करता है गेस्टेशनल एज, डिटरमाइन करता है गेस्टेशनल एज को। मल्टीपल प्रेगनेंसी को डिटरमाइन करता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है या फिर फीटल एनॉमलीज तो नहीं है, उसको डिटेक्ट करता है। यहाँ पे गेस्टेशनल एज के साथ साथ वो ईडीआर देता है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी देता है, ईडीडी सॉरी ईडीआर नहीं ईडीडी, इसको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कहते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या देखते हैं? जनरल एग्जामिनेशन देखते हैं, जनरल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें